उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। और इतना ही नहीं साथियों, दरिंदगीता की हद तो तब पार हो गई जब उन लोगों ने बलात्कार करने के बाद उस बहुजन समाज की बेटी वंदना के हाथ इस देश की बहन बेटियों पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आप दो शब्द भी नहीं बोल पाती है। शर्म है, त्याग पत्र दे दीजिए अपने पदों से। जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये त्याग पत्र दे दीजिए। और खासकर मैं वाल्मीकि समाज की उन सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी जो आज आरक्षण लेकर, चाहे वो विधानसभा में बैठी है, चाहे संसद में बैठी है, या फिर मैं कहूंगी कि राज्यसभा में बैठी है, उन सभी महिलाओं को जाती है तो इनके इतने लंबे लंबे आंसू निकल जाते हैं, इनकी संवेदनाएं फूट फूट के बाहर निकलती है, ये रोडों पर उतर आती है। एक जानवर के लिए इतनी संवेदनाएं, कोई गाय मरती है तो इनके प्रोटेस्ट निकल आते हैं। करणी सेना हो या हिंदू विश्व परिषद हो, राजनीतिक सत्ता में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े गुंडे पल रहे हैं ना, अगर इनको कल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी ना तो ये आपके घर की बहन बेटियों को, जो भोपू मीडिया है, गोदू मीडिया है और ये तबायफ मीडिया है, लगातार बार बार हेडिंग चला रही है, चिल्ला रही है कि बहन मनीषा के साथ में कोई भी बहन। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात है, जो उनके वेद होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा है, पढ़ा भी होगा, ये खुद पंडा पुजारी अपने मुंह से व्याख्यान करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों गजब का रामराज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जिसमें लॉकडाउन के दौरान उस पुरुषोत्तम मर्यादा राम का भव्य मंदिर बनाने की नींव रखी गई, जिसको इस भारतीय जनता पार्टी के लोग आदर्श के रूप में मानते हैं। साथियों, बहन मनीषा वाल्मीकि की चिता की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी, अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में फिर से कई लाशें ऐसी तैयार हो गई हैं जिनको की आग में झोंकने का काम किया जाएगा। हाथरस की इस घटना के बाद और जितने बड़े स्तर पर भारत देश में आंदोलन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों देखिए, इस सरकार और इस सरकार की पनाह में पल रहे गुंडों का जो हौसला है वो कितना बुलंद है। और उन्होंने जिस तरह से हाथरस की घटना को अंजाम दिया साथियों, उसी तरह से फिर से बहुजन समाज की बेटी बलरामपुर की जो वंदना है उसकी एक घटना निकलकर साथियों सामने आई है। 22 साल की वंदना बेटी कॉलेज जा रही थी और जब कॉलेज जा रही थी तो कुछ 5-6 लोगों ने उसका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद साथियों उसको नशे के इंजेक्शन दिए गए, उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। और इतना ही नहीं साथियों, दरिंदगीता की हद तो तब पार हो गई जब उन लोगों ने बलात्कार करने के बाद उस बहुजन समाज की बेटी वंदना के हाथ पैर तोड़ दिए और उसको तोड़कर उन्होंने एक रिक्शा किया और उसमें उसको बिठाकर उसके घर के लिए रवाना कर दिया। और जब वो बेटी अपने घर पहुंची तो साथियों इस हालत में नहीं थी कि वो ठीक से जो उसके साथ में वारदात घटी उसका व्याख्यान भी कर पाए, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और हो सकता है कि शायद अब मैं ना बचूं। उसने कुछ जो घटना थी उसके साथ में उसने कुछ अंश उसके बताए। उसके माँ बाप तुरंत उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर दौड़े, लेकिन जब उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल में लेकर गए तो साथियों जो स्थानीय वहां का एक प्राइवेट हॉस्पिटल था उसने साफ साफ मना कर दिया कि इस बेटी की हालत बहुत ही गंभीर है, आप इसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। तो जब वो माता पिता अपनी बेटी को लेकर दूसरे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रहे थे तो साथियों रास्ते में ही उस बहुजन समाज की बेटी वंदना ने दम तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य है उसका तांडव मचा हुआ है। ये उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं जिसने अपनी जीवन संगनी सीता को भी अग्नि परीक्षा लेने से नहीं छोड़ा था। तो आप साथियों देख सकते हैं कि आज किस तरह से देश में जातीय व्यवस्था और जातीय आधार पर किस तरह से बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार और उनके साथ में बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हो रहे हैं। और ये अपराध करने वाले साथियों कोई नहीं बल्कि ये अपराध करने वाले वो लोग हैं जो सरकार की पनाह में पल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साथियों अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और यही कारण है कि सरकार और सरकार की पनाह में पल रहे ये पुलिस वाले गुंडे भी इनकी मिली भगत के कारण ऐसे लोगों को इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने में सहयोग मिलता है। और साथियों इसी के साथ साथ मैं आपको एक घटना और बताऊंगी। बुलंदशहर की 14 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना सामने आई। और इसी के साथ साथ में साथियों एक आजमगढ़ में जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 24 घंटे में 4-5 खबरें ऐसी निकल के आती हैं उत्तर प्रदेश से
जिसमें कि बहुजन समाज की बहन बेटी को टारगेट करके उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, उनको बलात्कार ही नहीं बल्कि उनको जिंदा मारने का भी काम किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि साथियों किस तरह से यहाँ पर बेटियों को बचाया जा रहा है, किस तरह से बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। और साथियों बहुत सारी चीजें कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। और ये घटनाएं साथियों मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो देश में जातीय व्यवस्था है उसके कारण हो रही है। और जातीय व्यवस्था के कारण क्योंकि इनकी सरकार में जो लोग बहुजन समाज के MP MLA बने बैठे हैं, आज वो लोग कहीं ना कहीं इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने समाज की बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार, शोषण हो रहा है वो भी नहीं देख सकते। साथियों अभी मनीषा बेटी का जो केस है उसको भी किस तरह से दबाया गया और किस तरह से रफा दफा करने का काम किया गया। आपने भली भांति देखा कि किस तरह से रात्रि को सफदरजंग हॉस्पिटल से हाथरस के लिए डेड बॉडी पुलिस लेकर जाती है और बिना परिवार की रजामंदी से उस बेटी का मुखा अग्नि कर दिया जाता है। जबकि मुखा अग्नि करने के लिए अगर ये हिंदुत्व के रखवाले और हिंदुत्व की बात करते हैं और ये हिंदू परंपराओं को किस तरह से तार तार करते हैं, साथ ही ये सिर्फ हिंदुत्व का हवाला देते हैं, हिंदुत्व का ढोंग करते हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात आए, जो उनके वेद होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा है, पढ़ा भी होगा, और ये खुद पंडा पुजारी अपने मुंह से व्याख्यान करते हैं कि शाम को 7 बजे किसी भी हालत में शमशान घाट में किसी भी अर्थी को, किसी भी डेड बॉडी को मुखा अग्नि देने का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन वही मनीषा वाल्मीकि के केस में साथियों आपने देखा कि किस तरह से बिना परिवार की रजामंदी के उसके परिवार को घर में बंद किया जाता है, उस पर शारीरिक अत्याचार किया जाता है, उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और पुलिस प्रशासन के द्वारा रात के 2 बजे बहुजन समाज की बेटी को साथियों अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, उसको पेट्रोल छिड़क कर वहां पर जला दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सरकार इन सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। और साथियों हमने देखा है कि किस तरह से ये सरकार लगातार इस बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रही है और बहुजन समाज को फिर से 5000 साल पहले की गुलामी की तरफ धकेलने का काम करे। तो साथियों यहाँ पर सभी साथियों से वही दोबारा से मैं फिर आग्रह करूंगी, क्योंकि साथियों ये एकता का समय है, इसको दलित, जाटव, चमार, वाल्मीकि, खटेके वगैरह वगैरह करके ना ले, क्योंकि ये बेटियां हमारे अपने देश की बेटियां हैं और अपने देश की बेटियों के साथ हमें इंसाफ करना है और इनके साथ खड़े होकर बुलंद आवाज में इनके परिवार के साथ साथ उनको न्याय दिलाने का काम करता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब किसी भी स्वर्ण समाज की बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है तो पूरा देश रोडों पर उतर जाता है, वो पूरे देश की बेटी हो जाती है। लेकिन जब बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में इस तरह की घटनाएं होती है, फिर मैं ये कहूंगी कि बलरामपुर की जो घटना है बहन वंदना के साथ में, ये सिर्फ बहुजन समाज या दलित समाज या पर्टिकुलर किसी विशेष जाति की महिला बेटियां हो जाती हैं। और साथियों ये घटनाएं तो वो घटनाएं हैं जो हमें पता चल गई। और साथियों इससे पहले मैं आपको एक घटना और बताऊंगी जो कि झज्जर में घटी है। झज्जर में अभी पिछले 5-6 दिनों पहले इतनी निर्ममता से एक बहुजन समाज की बेटी के साथ में 12 पुलिस कर्मियों ने, जो कि अलग अलग थाने से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से उसके साथ में बलात्कार किया और साथियों बलात्कार करके उस बेटी को तड़पता छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि आए दिन किस तरह से इस देश में बहुजन समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से इस बहुजन समाज को एक टास्क दिया जा रहा है कि आप रोडों पर उतरिए, चिल्लाइए, कुछ भी कीजिए, हम तो आपकी सुनेंगे नहीं। क्योंकि बहन मनीषा के केस में जिस तरह से साथियों आपने देखा कि सबूतों को मिटाने का काम किया गया, क्योंकि आपको पता अगर बहन मनीषा जिंदा होती, क्योंकि आप सभी ने उसकी बहुत सारी वीडियो देखी, जब उसको हॉस्पिटल लाया गया तो साथियों वो इस हालत में थी, अच्छे खासे बयान दे रही थी और उसके जो बयान है वो किसी भी मुजरिम को फांसी तक पहुंचाने के लिए काफी थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार की जो अनदेखी की गई, प्रशासन की अनदेखी की गई, हम सभी जानते हैं कि ये सभी अनदेखी जानबूझकर की गई है। क्योंकि बहन मनीषा के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, साथियों मैं आपको बता दूं 8 दिन तक उस बहन की FIR तक दर्ज नहीं हुई थी और 15 दिन तक जो मेडिकल चेकअप उस बहन का हो जाना चाहिए था, मेडिकल रिपोर्ट भी इस पुलिस वालों ने नहीं कराई। और उसका यही कारण था क्योंकि 15 दिन के अंदर अगर बहन मनीषा वाल्मीकि का मेडिकल हो जाता तो DNA के आधार पर साफ साफ ये पता चल जाता कि किन लोगों ने इसके साथ में बलात्कार किया है और इसका बलात्कार हुआ भी है या नहीं हुआ है। लेकिन हमने देखा कि जो भोपू मीडिया है, गोदू मीडिया है और ये तबायफ मीडिया है, लगातार बार बार हेडिंग चला रही है, चिल्ला रही है कि बहन मनीषा के साथ में कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है और जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है साथियों उसमें उसके साथ में किसी भी तरह के
जो जघन्य अपराध है या बलात्कार जैसी घटनाएं वो नहीं हुई है। और साथियों ये पढ़ा लिखा तबका ये अच्छी तरह से जानता है, अगर 15 दिन से पहले एक हफ्ते के अंदर अगर मेडिकल चेकअप हो जाता है किसी भी बहन बेटी का जिसके साथ में इस तरह का दुष्कर्म हुआ है, तो डीएनए के आधार पर उसके साथ में और उसके जो पर्सनल पार्ट होता है उससे पता चल जाता है कि हाँ इस बेटी के साथ में बलात्कार हो। लेकिन साथियों जानबूझकर इस घटना को दबाया गया और जानबूझकर इस केस में अनदेखी की गई। और आप सभी देखते हैं कि साथियों जैसे कि मैंने अभी बता रही थी कि जो बहन वंदना है बलरामपुर की, जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी और कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी और उसके साथ में किस तरह की घटना हुई। और यहाँ पर भी साथियों जब उसके परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की तो वहां पर जो वहां का एसपी है, मैं उसका नाम बताना चाहूंगी, देव रंजन वर्मा, उसने भी साफ साफ कहा कि हमने मेडिकल कराया और मेडिकल में साफ साफ निकल कर आया है कि जो वंदना बेटी है बलरामपुर की उसके साथ में किसी भी तरह का जो फिजिकल हरासमेंट है वो नहीं हुआ है और उसके हाथ पैरों को नहीं तोड़ा गया। तो आप सब तो देख सकते हैं कि किस तरह से जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि के केस को दबाने का काम किया गया, इसी तरह से बहन वंदना के केस को भी दबाने का ये सरकार काम करी है, प्रशासन काम करा। क्योंकि साथियों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रशासन और सरकार इन दोनों की मिली भगत के कारण कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। इसलिए साथियों मैं फिर से और खासकर इन सवर्ण समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगी, क्योंकि आज ये बेटियां बहुजन समाज की भले हैं लेकिन ये बेटियां इस देश की भी हैं और इस देश की बेटियां होने के नाते और आप इस देश के नागरिक होने के नाते रोडों पर उतरिए, प्रोटेस्ट कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज ये बेटियां कल को हो सकता है आपके घर की बेटियां भी हो। तो इसलिए अपने घर की बेटियों के सुरक्षा के लिए, अपने घर की बेटियों को बचाने के लिए आज आपको रोडों पर उतरना होगा और इस सरकार को घुटने टिकवाने का काम करना है। और बहन मनीषा और जितनी भी ये बहनें हैं, चाहे वो आजमगढ़ की हो या बुलंदशहर की हो या अभी जो वर्तमान में झज्जर की हो या जितनी भी घटनाएं निकल के आई हैं, साथियों खासकर जो हम उत्तर प्रदेश में घटनाओं का तांडव देख रहे हैं लगातार आए दिन हर घंटे के बाद किस तरह से बहुजन समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, तो साथियों आपको रोडों पर उतरना होगा। आप मत भूलना और स्वर्ण समाज के लोग ये ना भूले कि भले आज ये बहुजन समाज की बेटियां, लेकिन मैं आपको बता दूं जो राजनीतिक सत्ता में बड़े बड़े मगरमच्छ बड़े बड़े गुंडे पल रहे हैं ना, अगर इनको कल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी होगी ना तो ये आपके घर की बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम फिल्मों में देखते हैं, हमने फिल्मों में देखा है कि किस तरह से फिल्मों को पिक्चराइजेशन किया जाता है, किस तरह से एक राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किस तरह से घटनाएं कराता है, किस तरह से उन घटनाओं को अंजाम देता है और किस तरह से जो घटनाएं जिसके ऊपर की जाती है उन्हीं लोगों को विक्टिम बनाकर, उन्हीं लोगों को दोषी बनाकर उन्हीं को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है। और साथियों यही घटनाएं वास्तविक होती है और वही घटनाएं जो हमारे राजनीतिक नेता हैं वो इनका फायदा उठाते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी तक इस देश को बड़े बड़े नारे देने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहूंगी कि धिक्कार है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब अपने देश की बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो कौन सा अधिकार है उन्हें कुर्सी पर रहने का, और किस तरह से वो इस देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। और खासकर साथियों मैं उन महिलाओं को भी यहाँ पर सचेत करना चाहूंगी जो आरक्षण लेकर, चाहे महिला आरक्षण हो या जातीय आरक्षण हो, उसके आधार पर संसदों में जाकर बैठी हैं। और खासकर मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उन महिलाओं से कहना चाहूंगी जो सांसद और विधायक बनी बैठी हैं, जो जब एक हथनी मर जाती है तो इनके इतने लंबे लंबे आंसू निकल जाते हैं, इनकी संवेदनाएं फूट फूट के बाहर निकलती है, ये रोडों पर उतर आती है। एक जानवर के लिए इतनी संवेदनाएं, कोई गाय मरती है तो इनके प्रोटेस्ट निकल आते हैं, करणी सेना हो या हिंदू विश्व परिषद हो या और भी कोई परिषद हो, तब ये बजरंग दल वगैरह सारे निकल के आते हैं। लेकिन आज जब बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहां मर गए हैं सभी करणी सेना और कहां मर गई हैं सभी सांसद? क्या ये हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ गए? जब कोई घटना होती है तो वही स्मृति ईरानी चूड़ियां देने का काम करती है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक महिला होने के बावजूद भी आपके अंदर इतनी संवेदनाएं नहीं है। आप एक बेटी है, एक पत्नी है और आप कहीं ना कहीं इस देश का एक नेतृत्व भी संभाल रही है। और आप राजनीति में आकर इस देश की बहन बेटियों पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आप दो शब्द भी नहीं बोल पाती है। शर्म है, त्याग पत्र दे दीजिए अपने पदों से। जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये त्याग पत्र दे दीजिए। और खासकर मैं वाल्मीकि समाज की उन सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी जो आज आरक्षण लेकर, चाहे वो विधानसभा में बैठी है, चाहे संसद में बैठी है या फिर मैं कहूंगी कि राज्यसभा में बैठी है, उन सभी महिलाओं को त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।